नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं सुरभि तिवारी। फटाफट अंदाज में फटाफट खबरों की शुरुआत करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न जिलों के जिला अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी। इस दौरान पीएम मोदी जिले में सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति और मौजूदा स्थिति के बारे में भी जानकारी दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिमी यूपी के कैरना में घर घर जाकर के बीजेपी उम्मीदवारों का करेंगे प्रचार। यूपी में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद से अमित शाह का ये राज्य का पहला दौरा होगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिजनौर और गजरौला के प्रवास पर रहेंगे आज। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता आलोक अवस्थी के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष बिजनौर और गजरौला में कई संगठनात्मक बैठक करेंगे और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का मार्गदर्शन करेंगे। खंडवा में बड़ी मात्रा में पकड़ा गया राशन का गेहूं। पीडीएस 1,250 क्विंटल गेहूं जब्त किया गया है। महिला मित्र से मिलने पहुंचे खनिज विभाग के डायरेक्टर ऑस्टिन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। तबीयत बिगड़ने पर मित्र को किया था फोन। निजी अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। बस्तर में नक्सलियों का तांडव जारी। 1 दर्जन से ज्यादा वाहनों में लगाई आग। मुठभेड़ में मारे गए नक्सली साथी के एवज में बौखलाए नक्सलियों ने 2 अलग अलग जगहों पर सड़क निर्माण में लगे 1 दर्जन से भी ज्यादा वाहनों को आग के हवाले कर दिया। बीजापुर में सड़क निर्माण में लगी 3 गाड़ियों को माओवादियों ने आग के हवाले कर दिया। चेरी कंठी गांव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण कार्य चल रहा था। आग जलने से पहले मजदूरों और वाहन चालकों को बंधक बनाया गया। सुजालपुर के एनी टाइम बेकरी पर खाद्य आपूर्ति विभाग के अफसरों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक घरेलू गैस सिलेंडर समेत कई उत्पादों को जब्त कर लिया है। आपको बता दें कि विभाग की यह कार्रवाई उत्पादों को मानकों पर न पाए जाने को लेकर के की गई। सुकमा में सक्रिय 2 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने वालों में नक्सलियों की सेक्शन का कमांडर भी शामिल है। सरेंडर करने वालों में नक्सली महिला डिप्टी कमांडर मंजुला ने भी सरेंडर किया है। सुकमा के कलेक्टर विनीत नंदवार ने रंगाराज पार्क का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पार्क को सुविधा युक्त और सुंदर बनाने के निर्देश सीएमओ आशीष कुमार को दिए। वहीं उन्होंने निर्माणाधीन मुक्तिधाम का भी निरीक्षण किया। इसके बाद से कलेक्टर विनीत नंदनवार गोठान पहुंचे और उनके द्वारा गोठान का बारीकी से पूरा निरीक्षण किया गया। गोठान की व्यवस्था सुधारने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। शुजालपुर में आज एसडीएम सत्येंद्र सिंह राशन दुकानों की जांच करने पहुंचे और राशन तोलने के कांटे पर पहले खुद का वजन तोलकर कांटे की सत्यता की जांच की। इसके बाद ग्राहकों को अपने सामने अनाज खुलवा करके दिलाया और शुजालपुर एसडीएम ने राशन दुकानों का निरीक्षण किया। सरगुजा जिले के सीतापुर ब्लॉक के प्रतापगढ़ स्थित राधापुर थाना खरीदारी केंद्र में किसानों से मजदूरी के नाम पर प्रति बोरा 5-5 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। वहीं अवैध तरीके से किसानों से पैसे लेने का वीडियो कैमरे में कैद हुआ है। बेमेतरा में 26 जनवरी को लेकर के पुलिस प्रशासन ने परेड अभ्यास किया है। इस दौरान जिले की पुलिस के साथ एनसीसी और शासकीय कन्या शाला के बच्चे भी शामिल रहे, जिनमें काफी उत्साह देखने को मिला। इंदौर कमिश्नर ने स्पा सेंटर और ब्यूटी पार्लर को लेकर के नए आदेश जारी किए, जिससे कि अब वे बिना पुलिस के इजाजत से स्पा सेंटर और ब्यूटी पार्लर नहीं खोल सकेंगे। इसके साथ ही उन्हें काम करने वाले स्टाफ की जानकारी भी आई प्रूफ के साथ में थाने में दर्ज करानी होगी। महासमुंद जिले में विभागीय लापरवाही के कारण ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों का हाल बेहाल नजर आ रहा है, जिसके चलते सड़क से गुजरने वाले सभी लोगों को दुर्घटना का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही हाल ग्राम बंसीबनी से ग्राम सोरीत के लिए बनाए गए सड़क का है। सड़क पर 1 से 2 फुट के गड्ढे हो गए हैं, जो कि राहगीरों के लिए दुर्घटना का कारण बन रहे हैं। बता दें कि महासमुंद मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर सोरीत गांव बसा हुआ है। विभाग ने 3 वर्ष तक मरम्मत की और वर्ष 2019 से सड़क की मियाद
खत्म करने को लेकर के अब सड़क की जगह जगह से 1 से 2 फुट की गड्ढे हो गए हैं। शहडोल में 3 वर्षीय मासूम के शौचालय के लिए बने टैंक में डूबने से मौत हो गई है। पुलिस जांच में जुटी है। वकनौर थाने के पौड़ी खुर्द गांव की घटना बताई जा रही है। कांकेर में NH 30 के किनारे मिला युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। गोविंदपुर के पास मुख्य मार्ग से करीब 100 मीटर दूर शव पड़ा मिला। शव के 6 से 7 दिन पुराना होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र के भमोरी ब्रिज पर जियो के टावर पर एक मंदबुद्धि युवक चढ़ गया, जिसके बाद से उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद उसे वहां से उतारा गया। खंडवा में एक आदितन बदमाश की गुंडाई का मामला सामने आया है। बदमाश ने विवाद के बाद से एक घर और ऑटो में आग लगा करके उन्हें खाक कर दिया। अब पुलिस बदमाश की तलाश में जुटी हुई है। जांजगीर चंपा जिले में एक अधेड़ किसान की लाश संदिग्ध परिस्थिति में पाई गई है। सैलून के बगल में ही उसके शव को बरामद किया गया। किसान की मौत कैसे और कब हुई, इस बात की जानकारी जुटाने में पुलिस लगी हुई। किसान 20 जनवरी को सुबह करीब 11 बजे प्याज का थरहा बेचने ज्वाला बाजार गया हुआ था, मगर घर नहीं लौटा, जिसके बाद से परिजनों ने देर रात तक उसकी तलाश की मगर नहीं मिला और फिर सुबह उसकी लाश सैलून के पास से ही बरामद की गई। बिलासपुर में सामूहिक बलात्कार के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग को जबरदस्ती उठा करके आरोपियों ने बलात्कार किया था। बिलासपुर के लाल खदान इलाके में सामूहिक बलात्कार की खौफनाक घटना घटी थी, जिसके बाद से चारों आरोपियों को पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल कर ली है। 4 आरोपियों ने जबरदस्ती क्षेत्र के सुनसान इलाके में बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था। मुरैना में शादी समारोह में युवक की मौत हो गई है, जिस पर प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज कराने की मांग की है। अंबाह शहर के 3 स्थानों पर प्रदर्शनकारियों ने एक साथ चक्का जाम कर दिया। सहमति न बनने पर प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन, पुलिस और निजी वाहनों में तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। बता दें कि सैकड़ों युवकों ने थाने का घेराव कर पथराव कर दिया। वहीं एसडीएम अंबाह का शासकीय वाहन भी पथराव में क्षतिग्रस्त हो गया। इंदौर के तेजस्वी नगर में गुरुवार रात निर्माणाधीन समित स्कूल की छत भरभराकर गिर गई, जिसमें कि यहां काम कर रहे मजदूर उसके नीचे दबे। सूचना के बाद आसपास के गांव वाले और पुलिस मौके पर पहुंची और छत का मलबा हटा करके सभी मजदूरों को बाहर निकाला गया। इस हादसे में 1 दर्जन मजदूर घायल हो गए हैं। इसी बीच एसडीआरएफ की टीम जब रेस्क्यू कर रही थी, तभी एक व्यक्ति शराब के नशे में एसडीआरएफ की टीम के साथ बदसलूकी करने लगा। कोरबा में सड़क हादसे के दौरान लोगों की मौत होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। रोजाना हादसे हो रहे हैं और बेकसूर लोगों की जाने जा रही हैं। ट्रैक्टर की ठोकर से दादर चौक पर जहां अनिल महंत नामक युवक की जान चली गई, वहीं कटघोरा थानागत ग्राम जेंसरा के पास हुए हादसे में 3 लोग काल कलवित हो गए और तेज रफ्तार ट्रेलर में बाइक सवार 3 युवकों को चपेट में ले लिया। रायसेन जिले में चल रही रेत की अवैध खनन पर खनिज और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए देर रात 3 बजे 2 डंपर, 3 ट्रैक्टर ट्रॉली सहित 1 लोडर को पकड़ा और सभी पकड़े गए वाहनों को बरेली थाने में खड़ा किया गया है। डबरा में चोरों के हौसले लगातार बुलंद है। किराना व्यापारी के घर में घुसकर के चोरों ने 25 तोला सोना, 5 किलो चांदी और 1 लाख रुपए नकदी पर हाथ साफ कर लिया। हिंदू महिला के संपत्ति में उत्तराधिकारी पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। अब पिता के हिस्से की संपत्ति पर बेटी का पूरा हक, पिता के हिस्से की संपत्ति पर बेटी का हक होगा। कोर्ट ने कहा कि बिना वसीयत के मरने वाले हिंदू पुरुष की बेटियां पिता की संपत्ति विरासत में पाने का अधिकार है और बेटियां पिता की संपत्ति पर अपना हक जता सकती हैं। कोहरे की वजह से दिल्ली आने वाली 21 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। उत्तर रेलवे ने साझा की जानकारी। देश में 24 घंटे में 3,43,000 कोरोना केस मिले हैं। 703 मरीजों की मौत हुई। कोरोना की नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। 5 साल तक के बच्चों के लिए मास्क और एंटीवायरल की जरूरत नहीं है। कोरोना को लेकर के स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान। वर्तमान में विश्व में कोविड की चौथी लहर देखी जा रही है। पिछले 4 सप्ताह में अफ्रीका में कोविड मामले घट रहे हैं, एशिया में कोविड मामले बढ़े हैं।
जबलपुर में बीते 24 घंटों में 602 मरीज संक्रमित पाए गए हैं। 355 मरीज डिस्चार्ज में हैं। एक की मौत। कुल बच्चे अभी तक एक्टिव केस 3,594। मुरैना में कोरोना का हुआ विस्फोट। प्रशासन, पुलिस, शासकीय डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, कैदी और ग्रामीण जन के संक्रमित। बीती रात आई 901 जांच रिपोर्ट में 125 कोरोना संक्रमित। बालाघाट में 44 नए मरीजों की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। एक्टिव मरीज अब 153 हुए। रोज बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 12,306 नए कोरोना मामले सामने आए। 18,815 रिकवरी और 43 मौतें दर्ज की गई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 46,197 नए कोविड मामले सामने आए। 37 की मौत हुई है। मुंबई में 5,708 नए कोविड मामले सामने आए हैं। 12 मौतें और 15,440 रिकवरी दर्ज की गई है। सक्रिय मामले 22,130। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में 47,754 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। 22,143 रिकवरी और 29 मौतें दर्ज की गई हैं। पॉजिटिविटी रेट अब 18.48% है। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में 28,561 नए कोविड मामले सामने आए हैं। 39 मौतें दर्ज की गई हैं। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में 10,959 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। 17,815 रिकवरी और 37 मौतें दर्ज की गई। बिहार में पिछले 24 घंटे में 3,475 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 26,673। असम में 7,929 नए मामले सामने आए हैं। 12 की मौत हुई है। कुल पॉजिटिविटी रेट अब 12.92% है। गोवा में पिछले 24 घंटे में 3,390 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। 3,728 रिकवरी हुई है। 9 मौतें दर्ज की गई। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,992 मामले सामने आए हैं। 1,177 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और 7 लोगों की मौत हुई है। गुजरात में पिछले 24 घंटे में 24,485 नए मामले सामने आए हैं। 13 की मौत हुई है। सक्रिय मामलों की संख्या 1 लाख के पार है। हिमाचल प्रदेश में 24 घंटे में 2,368 नए मामले सामने आए हैं। 7 मौतें दर्ज की गई हैं। सक्रिय मामले 15,618। 50 साल बाद बदली अमर जवान ज्योति की जगह इंडिया गेट से नेशनल वॉर मेमोरियल की मशाल में विलय। राहुल गांधी बोले, कुछ लोग नहीं समझ सकते देश प्रेम और बलिदान। यूपी में कांग्रेस के सीएम फेस पर प्रियंका गांधी का बड़ा बयान। कहा, मेरे सिवाय कोई चेहरा है क्या। भर्ती विधान के नाम से जारी किया मैनिफेस्टो। युवाओं और महिलाओं के लिए बड़े ऐलान। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपना यूथ घोषणा पत्र जारी कर दिया है। वहीं इस यूथ घोषणा पत्र का नाम भर्ती विधान रखा गया है। कांग्रेस यूथ मैनिफेस्टो पेश करते हुए कहा कि संस्कृत के शिक्षा, उर्दू के शिक्षक और आंगनबाड़ी, आशा आदि में खाली सभी पदों को भरा जाएगा। युवाओं में नशा रोकने के लिए एक ऐसा संस्थान बनाएंगे जिसका सेंटर लखनऊ में होगा। इसके 4 हब होंगे। यहां काउंसलिंग के कैंप भी लगेंगे। सीएम चेहरे को लेकर के कांग्रेस पार्टी से लगातार सवाल पूछा जाता रहा है। प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा के सवाल पर कहा कि क्या आपको कोई और चेहरा नजर आ रहा है। राहुल ने कहा कि ये नया विजन है। भारत को नए विजन की जरूरत है। बीजेपी के अंदर भी अगर आप पूछेंगे कि उनका विजन फेल हो रहा है तो हम यूपी से नया विजन शुरू करना चाहते हैं। हम यूपी के लिए नई कल्पना ला रहे हैं। मुंबई में लता मंगेशकर का आईसीयू में इलाज जारी। डॉक्टर ने कहा, प्रार्थना करें। बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल पर विवादास्पद ट्वीट के बाद अभिनेता सिद्धार्थ को मिला नोटिस। बिग बैश लीग में मेलबर्न स्टार्स और हॉवर्ड हेरिकेन्स के बीच खेले गए मुकाबले में ग्लेन मैक्सवेल ने रिकॉर्ड बना लिया है। इंडोनेशिया अपनी राजधानी बदलने जा रहा है। नई राजधानी का नाम नसूंतारा होगा और इससे संबंधित बिल को इंडोनेशिया की संसद में मंजूरी दे दी गई है। थाईलैंड में एक महिला के साथ ऐसा वाकया हुआ है जिसे देखकर के आप हैरान रह जाएंगे। इस महिला के पैरों के नीचे की धरती फट गई है और वो उसमें समा गई। सुप्रीम कोर्ट ने कंगना रनौत की सोशल मीडिया पोस्ट को सेंसर करने से इनकार किया।
शुक्रवार को कोर्ट ने कंगना के पोस्ट पर कड़ी सेंसरशिप और सिख समुदाय के खिलाफ उनके बयानों के लिए एफआईआर को क्लब करने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। बॉलीवुड और हॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा सरोगेसी की मदद से मां बन गई हैं। शुक्रवार रात 12 बजे इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए उन्होंने ये सूचना दी थी। सलमान खान ने प्रॉपर्टी विवाद में अपने पनवेल फार्म हाउस के पड़ोसी केतन कक्कड़ के खिलाफ किया मानहानि का मुकदमा। एक्टर ने कोर्ट के माध्यम से केतन को मानहानि के मुकदमे में धर्म को बीच में नहीं लाने की दी सलाह। दीपिका पादुकोण, सिद्धांत चतुर्वेदी और अनन्या पांडे स्टारर फिल्म गहराइयां का ट्रेलर हुआ जारी। फिल्म में शादीशुदा दीपिका को ऑन स्क्रीन किस करते दिखे फैंस हैरान हैं। आरआर की रिलीज डेट पर बना सस्पेंस बरकरार। आरआर की ऑफिशियल अनाउंसमेंट में पोस्ट कर 8 मार्च और 28 अप्रैल तक मेकर्स ने जानकारी दी थी।